अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। ये जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, ये थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बताऊँगा आपको। मौजूदा हालात किस वजह से हुए हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो लिहाजा वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आगाज़ करूँगा वो इस बात पे करूँगा कि ये महंगाई का असल ज़िम्मेदार कौन है। महंगाई का ज़िम्मेदार हम खुद हैं, इसमें किसी भी हुकूमत का इतना दखल अंदाजी नहीं है, इसके हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एक रिवाज है कि जो चीज़ महंगी मिलती है ना, उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। जिस तरह 125 मोटरसाइकिल आ गया, उसका होंडा 70 आ गया। बाकी इसके मुकाबले में चाइना की मोटरसाइकिल हैं जिसमें यूनाइटेड सौरभ जो भी है, एक मैं मिसाल पेश कर रहा हूँ। जैसे ही होंडा का 125 का या होंडा 70 का मॉडल आता है नया, तो पहले दिनों में वैसे ही शॉर्टेज हो जाती है। तकरीबन एक महीना 2 महीने मिलते ही नहीं है। उसको क्यों बोलते हैं? इसकी रीसेल वैल्यू है। ये जैसे यानी कि जब इसको बेचना चाहिए आसानी से बिक जाता है। जब हम चीज़ लेंगे बेचने के लिए तो मेरे ख्याल में उसका फिर इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कोई किसी चीज़ का रेट बढ़ जाए, उसकी डिमांड, जैसे कोई कपड़े सिलाई करता है, बहुत ज़्यादा सिलाई लेता है, उसके पास बड़े लोग जाते हैं कि उसका एक ब्रांड है, एक्सेट्रा जो भी है। जैसे इनके कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ का रेट ज़्यादा होता है पाकिस्तान में, वो सेल भी, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले मैं आपको एक मिसाल दूंगा जापान की। जापान के मुल्क में चीनी मिसाल चीनी 1 रुपया बढ़ गई, उधर का चीनी जापान का। इनके हुकूमत ने बिला वजह 1 रुपया जापान का बढ़ा दिया। तो उसका अवाम ने ये नहीं किया कि सड़कों पे आ गए, एहतजाज शुरू कर दिया, कुछ भी नहीं किया। जापान की अवाम ने ये किया कि चीनी ली नहीं। पहले दिन जो चीनी पड़ी थी फैक्ट्री वालों के पास वैसे पड़ी थी, होलसेलर के पास वैसे पड़ी थी, रिटेलर के पास वैसे के वैसे पड़ी रह गई। जब सेल नहीं हुई तो वो तो परेशान हो गए। उन्होंने फिर क्या किया, अगले दिन 1 रुपया चीनी का उधर का जापान का जो बनता है वो कम कर दिया, मगर चीनी फिर भी नहीं बिकी। फिर मीडिया के ज़रिए उन्होंने आवाम से पूछा भी क्या वजह है। फिर उन्होंने कहा कि जब हुकूमत ने बिला वजह चीनी का 1 रुपया बढ़ाया है तो इसलिए हम नहीं खरीदेंगे। अब हमारी डिमांड ये है कि जो पुराना रेट है उससे 1 रुपया कम किया जाए, तब हम खरीदेंगे। लिहाजा 1-2 दिन मज़ीद गुजरे, हुकूमत को मज़ीद 1 रुपया कम करना पड़ा। इसमें ना अवाम ने कोई एहतजाज किया, ना वो सड़कों पे आए, ना किसी को नुकसान दिया। अब ये जिक्र हम पाकिस्तान में करते हैं, जब किसी चीज़ का रेट बढ़ जाता है, ये ज़्यादा अवाम को गुस्सा आता है, वो दुकानदारों की दुकानें जलाना शुरू कर देते हैं, सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, गाड़ियां जलाना। इसमें अवाम यानी कि खुद अवाम अपने दूसरी अवाम का, अपने बहन भाइयों का, जो भी दूसरे होते हैं, उनका नुकसान कर रहे होते हैं। इसमें हुक्मरानों का, सियासतदानों का तो कोई नुकसान नहीं होता। जब बिजली लोड शेडिंग ज़्यादा हो जाए फिर क्या करते हैं जी, एहतजाज शुरू कर देते हैं, रोला डालना, शोर शराबा डालना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। असल में वो खुद ही अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। इसलिए पाकिस्तानी आवाम को चाहिए कि जिस चीज़ का रेट बढ़ जाता है ना, वो कोशिश करें कम से कम ख़रीदें या 1-2 दिन सब्र कर दें। जैसे चीनी का रेट बढ़ा, अब चीनी छोड़ के अब गुड़ इस्तेमाल करो। 1 या 2 दिन पूरे पाकिस्तान की आवाम ये चीनी इस्तेमाल छोड़ के चीनी की गुड़ का इस्तेमाल करें। यही चीनी आपको 50-60 रुपए में आसानी से मिलेगी, कोई मुश्किल नहीं होगा। हाँ बोल के वो आपकी डिमांड के मुताबिक रेट फिक्स करेंगे, आवाम को बोलेंगे। तो इसलिए वो चीज़ ख़रीदें जो कम रेट पे हो। दूसरा, हमारा आजकल रिवाज चला हुआ है, बल्कि पिछले काफ़ी अरसा से, कि कोल्ड ड्रिंक बहुत इस्तेमाल करते हैं। पेप्सी, जैसे हमारे घर कोई भी आए तो हम बोलते हैं यार ठंडा तो लाओ। ठंडे से मुराद ये होती है पेप्सी लाओ, 7 अप लाओ, कोक लाओ, वगैरह वगैरह। क्योंकि बाद में हम ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं जिसमें KFC है, मैकडोनल्ड है,
नेस्ले का कोई आप दही इस्तेमाल कर लें, या यानी कि ये चीज़ें हम वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो बाहर के मुल्कों की होती है, अपने मुल्क की चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। हमको चाहिए कि हम शिकंजवी ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक तो वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, वैसे भी आपको सेहत तंदुरुस्ती देगी। लस्सी ज़्यादा इस्तेमाल करो, ठंडा पीना है तो लस्सी से और ज़्यादा ठंडा क्या फ़ायदा। वो कोल्ड ड्रिंक पियोगे उसका नुकसान भी होगा, और उसका मुल्क का भी नुकसान और आपका भी नुकसान, और आपकी सेहत तो ऑटोमेटिक ख़राब होगी। जिसके ये शुगर है ये कोल्ड ड्रिंक से हो रही है, इसकी मेन वजह ये कोल्ड ड्रिंक है। टेंशन तो बाद में है ना, मेन तो कोल्ड ड्रिंक है। तो इस ये दही नेस्ले, आप नेस्ले को दही को छोड़िए, यही दूध आप घर में जमाएं तो वो दूध आपको, ये दही ये ब्रांड नहीं है। बेसिकली इनका जो बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, जो कि आप बाज़ार से चीज़ें ख़रीदते हैं, इसका बहुत नुकसान होता है। घर की चीज़ें इस्तेमाल करें, कम खर्च करें। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, ये चीज़ें हम करने से ना हमारा बहुत फ़ायदा होता है। फ़र्ज़ करें आपकी सैलरी है 20,000 रुपया, आप 20,000 के हिसाब से चलें। आप 1 to 5 मोटरसाइकिल ना लें, 70 अगर आप गुंजाइश नहीं है तो चाइना का ले लो, क्या मुश्किल है। जब आप ऊपर से आपकी सैलरी 20,000 की है, दूसरे आदमी की लाख रुपए की है, वो तो 1 to 5 अफोर्ड कर सकता है। 20,000 वाला 1 to 5 कैसे अफोर्ड करेगा? उसका तो बेचारे का पेट्रोल ही नहीं पूरा हो सकता। जो आजकल हालात पेट्रोल के बन गए, आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, आए दिन बिजली का हर चीज़, यानी कि पाकिस्तान में हर 15 दिन के बाद कुछ ना कुछ बढ़ना होता है, कम की उम्मीद नहीं होती। फिर हम हुक्मरानों को गालियाँ देते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पहले गालियाँ दे रहे होते हैं, जब इलेक्शन आते हैं फिर इनके साथ हो जाते हैं। असल तो कसूरवार हम खुद हैं। उनको वोट कौन देता है? हम आवाम देते हैं। किसी भी पार्टी का नुमाइंदा किसी जगह पे तकरीर के लिए चला जाए तो हम ऐसे इतना रश हो जाता है कि उधर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो जीत जाता है बाद में हम उसी को गालियां देते हैं। तो लिहाजा मैं ये छोटी सी वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा और आपको बताने का मकसद ये है, खुद एहसास करो अपना, अपने घर वालों का। एक्स्ट्रा चीज़ें छोड़ो, बाज़ारी चीज़ें छोड़ो, घर की चीज़ें इस्तेमाल करो। अपना बजट भी आपको बचत में, आप पैसा भी कम इस्तेमाल होगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे और मैं करता जाऊँगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।